जी का डिग्री लेके कांग्रेस से क्यों घूम रहे हैं? देखिए, मोदी जी का डिग्री लेके इसलिए घूम रहे हैं कि अंधभक्तों से सवाल है। इस डिग्री के बिहाफ पे हमारी ये सवाल है कि जब ये फाउंड ही नहीं था उस टाइम पे, तो ये कहाँ से छप गई? आप समझो, जो सब्जेक्ट नहीं था वो सब्जेक्ट कहाँ से छप गया, और उसमें भी डिग्री में स्पेलिंग गलत। तो ये जो सारी बातें हैं, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये मोदी जी कर सकते हैं, मोदी जी के लिए संभव है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं मैंने तो उस जमाने में मेल भेज दी थी। आप समझो इस बात को, 1986 के अंदर जिस जमाने में कैमरे नहीं लॉन्च होते थे, वो कहते थे मैंने तो भैया अपनी फोटो भी खिंचवा ली थी। से लगातार आघात पे आघात मिलते आ रहे हैं, उनका भूल जाओगे, लिंचिंग भूल जाओगे, रामनवमी के दिन तुम्हारे यहाँ पे हिंसा होती है उसको भूल जाओगे, मस्जिदों के ऊपर बियर की बोतलें मारी जाती है उसको भूल जाओगे, मस्जिदों के ऊपर जूतों समेत चढ़ के जो भगवा झंडे फहराए थे उसको भूल जाओगे। अरे आज हमारे देश में एक मुसलमान को सम्मान नहीं मिला, एक भारतीय को सम्मान मिला है। उठाते क्यों नहीं? प्रदर्शन तो कांग्रेस के आए दिन होते हैं। मैं आपसे वही तो कहना चाह रहा हूँ, नेशनल मीडिया बिकाऊ हो चुकी है, तो हमारे प्रदर्शनों को कौन प्रमोट करेगा? डिग्री पे सवाल कौन करेगा बताइए? डिग्री पे सवाल केजरीवाल ने किया, वो भी उसी का बंदा है, आपको बता दूं, क्योंकि केजरीवाल को पता था कि ये सवाल हो सकता है, आज नहीं तो कल कांग्रेस वाले उठा दें, मैं ही उठा करके जुर्माने लगा करके घर में बैठ जाता हूं। केजरीवाल गलत कर रहे हैं? केजरीवाल गलत कुछ नहीं कर रहा, केजरीवाल तो खुद पढ़ा लिखे एक गवार आदमी है। आप समझो इस बात को। आज तुम डिग्री का मुद्दा उठा रहे हो, तुम सीधा आरटीआई लगाते, तुम कोर्ट में केस डालते। मेरी बात सुनो, वो तो ये आज समझो इस बात को, वो तो आज कांग्रेस के आंदोलनों में कूद के राजनीतिक रोटियां सेकने वाला आदमी है, उसको तो बहुत अच्छे से पता है कि आज कांग्रेस का अगर हम साथ देंगे तो बहुत सारे जो कांग्रेस से खफा लोग हैं वो हमारी तरफ से नहीं जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा का असर ये देखने को मिला कि जितने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, आप समझो इस बात को, वो सब एमसीडी इलेक्शन से पहले कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए। आप समझो इस बात को। आज बहुत सारे लोग, आज एमसीडी में कांग्रेस जीती भी बहुत जोर। देखिए मेरी बात सुनो, जीतने ना जीतने से मतलब नहीं होता। आज वोट परसेंटेज बढ़ा, कहां 4% था, कहां 12% पे आया। आज पब्लिक हमारे साथ जुड़ रही है, ऐसा नहीं है कि पब्लिक जुड़ नहीं रही है ना। मैं ये नहीं कहता गलत किया, मैं तो ये कहता हूं कि उन बयानों पे क्यों नहीं बोलता केजरीवाल जो आज लोकसभा के अंदर उठाए जाते हैं। अडानी के लिए क्यों नहीं बोलता, अंबानी के लिए क्यों नहीं बोलता? लगातार देश बिक रहा है, लगातार देश बिक रहा है, लगातार देश बिक रहा है, उसके लिए क्यों नहीं बोलती? पूरी पार्टी क्यों नहीं बोलती? धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करती? जेपीसी की मांग के गठन की मांग क्यों नहीं करती? सिर्फ ये सारे काम के राहुल गांधी जी करेंगे? आप ये बात बताइए। आपको लगता है राहुल गांधी घर बैठ गए? जो आदमी आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जो आदमी आए दिन मीडिया में बना हुआ है, जमीन पे बना हुआ, आगे की रणनीति तैयार कर रहा है, आप उसे कह रहे हो वो घर बैठ गया? आज संसद से बाहर निकालने से मतलब नहीं है, आज देश से बाहर निकालने वाले भी यही लोग हैं जो सीएनआरसी में लोगों को देश से बाहर निकाल रहे थे। इनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आज देश से बाहर हम उन लोगों को निकालेंगे जो मुसलमान हैं, और संसद से उन लोगों को निकालेंगे जो देश की आवाज है। आज सही मायने में हमारे देश में फुल तानाशाही है। सीएनआरसी लेकर के आओ, मेरी बात सुनो, सीएनआरसी लेकर के आओ, मुसलमानों को बाहर निकालो, फर्जी मुकदमे डलवाओ, अपनी तानाशाही मनवाओ, और उसके बाद देश से, विपक्ष से एक मजबूत नेता को बाहर निकालो। संसद में नहीं घुस पाएंगे ये आपको लगता है? और आपको बता दूं, जुम्मा 1 से 2 महीने के अंदर उनकी सदस्यता बहाल होगी। ये अभी 22 तारीख को, मेरी बात सुनो, 22 तारीख को गुजरात, हाँ 22 को भी है, ये 22 तारीख को भी गुजरात का फैसला आ रहेगा। 1 महीने के अंदर उनकी सदस्यता बहाल होगी। मैं आपको ये भी बता दूं, वो मोदी जी का डिग्री खाली क्यों कर रहे हैं? मकान खाली कर रहे हैं, आत्मसम्मान की बात है भाई। तुमने उस आदमी को बोला जिसके परिवार वालों की जमीनों पे आज सारे के सारे ये सीटें बनी हुई हैं, सब नेहरू जी की जमीनें थी जिनके ऊपर ये सब सीटें बनी हुई हैं। आज जितने आज एमएलए एमपी रहते हैं, ये सारी जमीनें कांग्रेस की, नेहरू जी की दी हुई, दान दी हुई जमीनें हैं। तो आज हमारे देश के अंदर ये वाली बात है, आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज होती है। आपने राहुल जी को, मोदी जी का डिग्री लेके कांग्रेस से क्यों घूम रहे हैं? देखिए, मोदी जी का डिग्री लेके इसलिए घूम रहे हैं कि अंधभक्तों से सवाल है। इस डिग्री के बिहाफ पे हमारी ये सवाल है कि जब ये फाउंड ही नहीं था उस टाइम पे, तो ये कहां से छप गई? आप समझो, जो सब्जेक्ट नहीं था वो सब्जेक्ट कहां से छप गया, और उसमें भी डिग्री में स्पेलिंग गलत। तो ये जो सारी बातें हैं, आपने डिग्री आज से 10 साल पहले ली, अगर आज आप मार्कशीट निकलवा कर लाएंगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा। मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, ये फाउंड की बात हो रही है। जिस जमाने की डिग्री छपी हुई है उस समय ये फाउंड नहीं होते थे, जो उस समय ये नाम के स्पेलिंग गलत आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, एक चीज और, दोबारा जाके यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री आज निकलवाएंगे तो आज भी ऐसा नहीं होता। वो वही हमें टुकड़ा मिलता है यूनिवर्सिटी से जो इसमें छपी होती है। ये गलतफहमी है, भ्रम को दूर करो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये मोदी जी कर सकते हैं, मोदी जी के लिए संभव है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं मैंने तो उस जमाने में मेल भेज दी थी। आप समझो इस बात को, 1986 के अंदर जिस जमाने में कैमरे नहीं लॉन्च होते थे, वो कहते थे मैंने तो भैया अपनी फोटो भी खिंचवा ली थी। आप समझो, उस आदमी के लिए सब कुछ संभव है। उनके लिए फोटो खिंचवाना भी संभव है जब कैमरा लॉन्च नहीं हुआ, उनके लिए मेल भेजना संभव है जब इंटरनेट नहीं आया, उनके पास पेजर से मैसेज भेजना संभव है जब पेजर से, जिस जमाने में कबूतर मैसेज लेके जाया करते थे, उस जमाने में मोदी जी बोल देंगे भैया हमारे बाप दादा तो पेजर यूज करते थे, हमारे बाप दादा तो इंटरनेट यूज करते थे। छवि खराब कर रहा है विपक्ष मेरी। देखिए, आज विपक्ष छवि खराब नहीं कर रहा, छवि तो हिंदुस्तान का बच्चा उनकी जानता है। ये किसी छुपी हुई बात नहीं है। अगर आप किसी से भी पूछोगे मोदी कौन, तो कहेंगे किसकी, फेंकू की बात करो, फेंकू की। हाँ, जानते हैं उसको, तो हम बहुत बड़ी फैक्ट है। तो हाँ, मोदी है तो फेंकू मुमकिन है।
मोदी है तो देश का दिवालिया मुमकिन है, मोदी है तो अडानी अंबानी मजबूत होंगे ये मुमकिन है, मोदी है तो विपक्षियों पर तानाशाही मुमकिन है, मोदी है तो देश के अंदर हर अंधभक्त के हार में कटोरा मुमकिन है, बट एहसास नहीं हो रहा। कांग्रेस विवादित टिप्पणियां करती है। जब अमेठी में स्मृति ईरानी थी तब क्या कहा था कांग्रेस के नेता ने कि वो स्मृति ईरानी अमेठी में मात्र लटके झटके मारने जाती हैं। वो तो आप स्मृति ईरानी से पूछो क्या मारने जाती है, वो तो वो बताएगी मैं क्या मानने जाती हूँ या मैं क्या कराने जाती हूँ। आज मैं जिस बंदे ने ये बयान दिया आप उससे पूछो स्मृति ईरानी वहां पे लटके झटके मारती क्या करती है। पर अगर ऐसा कुछ है, मेरी बात सुनो, अगर ऐसा कुछ है तो वो तो आपको वहां की जनता बताएगी कि इतने समय से हम लटके झटके देख रहे हैं। आप देखो, आप मेरी बात सुनो, उस चीज को हराना या वो तो एक चुनावी राजनीति, एक अलग राजनीति होती है, पर आज विपक्ष की राजनीति बहुत जमीनी राजनीति है। चुनावी राजनीति में तो कांग्रेस जो है धड़ाम है, आप मानते हैं? आपको लगता है धड़ाम है? कांग्रेस 38% वोट तो पड़ता है बीजेपी को। आज लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, ये सबसे बड़ी दुविधा है। आप ये मत सोचो, आप आंकड़ों की बात करो, 100% पॉपुलेशन जो वोट डालने के लायक है 18 साल से लेकर के बड़ी उम्र तक के हैं, उसमें से सिर्फ 38, 40, 50% लोग वोटिंग करते हैं। जब हमारे देश में वोटिंग नहीं होगी तो अंधों में काना राजा चुना जाएगा। वाले वोट नहीं डालते हैं बस। नहीं, आप ये बात छोड़ दो, इस बार आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आज लोगों को लगा था कि मोदी जी की, देखो ऐसा नहीं होता, हर आदमी सोचता है कि हम कुछ बदलाव करेंगे, हम कुछ जनता को बीच में एक ऐसा नेता को लेके आएंगे जिसको मीडिया उछाल रहा है, तो जनता ने सुना। और आज मोदी समर्थकों के आपके इंटरव्यू में, मेरी बात सुनो, आपके इंटरव्यू में सबसे कहना चाहता हूं भाई, जिस आदमी ने बीजेपी से अपना तलाक कर लिया हो वो जरूर हाजिरी लगाना कमेंटों में डाल करके पहले हम बीजेपी समर्थक थे, आज नहीं है। आपको आपकी बात का जवाब मिलेगा। युवाओं को धर्मों के मार्ग पे भटका दिया गया, इन 2 करोड़ नौकरी के सपने दिखाए गए, आपने वादे इतने बड़े बड़े कर दिए, आपके भ्रम में फंस गई। वही वाली बात हुई, आपने अपनी मशूका से शादी से पहले तो इतने वादे कर दिए, अरे स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा, तने मैं गाड़ी में घुमाऊंगा, मैं होटल में खाना खिलाऊंगा, तू क्यों टेंशन लेती है, तू एक बार तो विश्वास कर, ये सोने की जो 50 तोला देख रही है ये तेरे गले में होगा, मंगलसूत्र यहां से यहां तक लटकाऊंगा, तेरे पैर के नीचे मैं भाई साहब पूरी की पूरी ब्रह्मांड खड़ा कर दूंगा। आपने इतने वादे कर दिए, उसके बाद जब शादी हुई तो उसे पलंग पे घुमाते रह गए, साइकिल के डंडे पे बिठाते रह गए। यही धोखा, मेरी बात सुनो, यही धोखा आपने अपनी मशूका को दिया और यही धोखा मोदी ने भारत की जनता को दिया। भारत की जनता उनसे प्यार करके सोचती थी कि हमारा बहुत भला होगा, हमें नौकरियां मिलेंगी, स्मार्ट सिटियां बनेंगी, देश में हमारे रोजगार बढ़ेगा, धंधा बढ़ेगा, काला धन आएगा, 15 लाख मिलेंगे, पेट्रोल 35 रुपए मिलेगा। रामदेव अपनी ऐसी लुंगी उठा उठा के बोलता था 35 रुपए पेट्रोल दिलवाऊंगा, बच्चों किसको वोट दोगे। ये सारे झूठे वादे, झूठों की सरकार आज लोगों को बर्बाद करने के लिए तुल चुड़ी है। आज झूठे वादे, झूठे सपने, मैंने आपको क्या बोला, आप किसी को भ्रम में फंसा करके झूठे सपने दिखा सकते हो, आपकी हकीकत, जितने भी लोग शादीशुदा है ना, आज उनकी बीवियों से भी मैं कहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, आप भी अपने पति से पूछना कितने वादे किए होंगे लव मैरिज वालों ने, पर बाद में आज उनसे हकीकत पूछो कि वो क्या निभा पा रहे हैं। ऐसी देश की जनता ठगी गई, ऐसी हमारे देश में लव मैरिज में औरतें ठगी जाती हैं। हनुमान की तरह है बीजेपी, रक्षक, हनुमान बराबर रक्षक, तो रक्षक तो फिर सारे यहाँ पर बैठ गए, सबको बंदरों की तरह हम समझ के केला खिलाएंगे, क्योंकि हम हनुमान जी के बहुत बड़े समर्थक हैं। हम तो कहते हैं हनुमान जयंती पे सारे बीजेपी वालों को संसद के बाहर बैठना चाहिए था और कांग्रेस वाले एक केला उनको देते, लो आपके अंदर हनुमान जी की छवि देखने को मिले, शर्म आनी चाहिए। तुम कहते हो कि हमारे हनुमान जी हो, तुम बनते हो अपने आप को, कभी तुम राम बनते हो, उधर योगी जी अपनी राम की मूर्ति बनवा के अपनी पूजा करवाते हैं, कभी तुम, अरे तुम राम के नहीं हो, तुम हनुमान के नहीं हो, सुन लो, तुम राम के नहीं हो, तुम हनुमान के नहीं हो। इनके लिए राम की मूर्ति सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है। राम शब्द अपने आप में विनम्रता वाला होता है, जबकि ये उसको कहां द्वेषता में लेके आते हैं, आतंक मचाने के लिए राम का इस्तेमाल करते हैं, भाई को भाई से लड़वाने के लिए बात करते हैं, हिंदू मुसलमान को। अब आप देखो, वो अब पद्मश्री का इतना बड़ा मुद्दा उठा रखा है, अरे अच्छी बात है पद्मश्री मिला, पर आज आप ये देखो कि अगर मुसलमानों को पद्मश्री दे रहे हो तो आज हिंसा के ऊपर कौन सवाल करेगा। आज सारे मुस्लिम समाज को ये कहना चाहिए कि पद्मश्री मिला, बहुत अच्छी बात है, क्या उस पद्मश्री मिलने से आपको जो 8 साल से लगातार आघात पे आघात मिलते आ रहे हैं उनका भूल जाओगे, लिंचिंग भूल जाओगे, रामनवमी के दिन तुम्हारे यहाँ पे हिंसा होती है उसको भूल जाओगे, मस्जिदों के ऊपर बियर की बोतलें मारी जाती है उसको भूल जाओगे, मस्जिदों के ऊपर जूतों समेत चढ़ के जो भगवा झंडे फहराए जाते उसको भूल जाओगे। अरे आज हमारे देश में एक मुसलमान को सम्मान नहीं मिला, एक भारतीय को सम्मान मिला है। ये सोच बीजेपी के अपने आप में दिखाती है ये कितनी गंदी मानसिकता है कि मुस्लिम कार्ड खेलती है, एक प्रोपेगेंडा करती है। एक भारतीय को सम्मान मिला है, भारतीय को, एक मुस्लिम को नहीं मिला। संबित पात्रा जी कह रहे हैं कांग्रेस बस नौटंकी कर रही है। बिल्कुल, संबित पात्रा, उसकी डिग्री का नहीं पता, उससे पूछो कभी छुआ भी काटा तूने,
तो आज डॉक्टर बन के बैठा हुआ है। आज संबित पात्रा डिबेट जब करने आता है तो हमें ऐसा लगता है कोई कार्टून चैनल लगा दिया हो। आज हमारे घर में पोगो देखना बंद कर दिया बच्चों ने। आप समझो, अरे मेरी बात सुन लो, मैं आपको जवाब दूंगा वो भी क्या करती है। पहले संबित पात्रा की बात पूरी करते हैं। पहले आज से 3-4 साल पहले मेरे छोटे छोटे बच्चे बोलते थे पापा पोगो लगाओ पोगो। आज बोलते पापा संबित पात्रा आओगे वो लगाओ वो लगाओ। जैसे संबित पात्रा आता है मेरी बेटी उछल के तालियां बजाती हैं। आप समझो, आज हमारे लिए छोटे बच्चों के लिए घरों में वो होता था बंदर चाबी भरने वाला। जब छोटा बच्चा रोता था माँ उसके पालने पे रखती थी बंदर, ऐसे उछलता था। ये ऐसे उछलता है। आप समझो डिबेट में, अरे नेशनल मीडिया की एक मर्यादा होती है, इसको बिठाती कहाँ को नेशनल मीडिया वाले। तू तो वहां पे बैठ के ऐसे उछलता है, ऐसे उंगली खड़ी कर लेगा, मैं दूंगा जवाब, मैं दूंगा जवाब। एक मिनट में उंगली खड़ी करता है, जवाब जलन। अरे मेरी बात सुनो, जलन नहीं हो रही। हमारे तो ये हो रहा है कि नेशनल मीडिया की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का ध्यान रखो। उछलो मत, कूदो मत, अपने व्यक्तित्वों के अंदर जवाब दो। एक बच्चा छोटा था, एक छोटा सा बच्चा बोलता है कल ही डिबेट में आया हूँ, टाइम्स ऑफ भारत कनॉट प्लेस की डिबेट में आया हूँ, सर्च मार लेना आपको मिल जाएगा। और मौलाना साहब धोती उठा के भाग गए, वो भी आपको मिल जाएगा। नेशनल मीडिया में हम बहुत जाते हैं, पर आप इस चीज को छोड़ो। आज आपने बात करी संबित पात्रा की, हमने उसके बारे में बताया, और आपने जो सुप्रिया शेट्टी के तू चुप वो ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है भैया, चुप्पी तो कराएंगे। जिनको बहन बेटियों से बात करने की तमीज नहीं, जिनको महिलाओं से बात करने की तमीज नहीं, इनके जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं ये भी नहीं देखते कि सामने महिला प्रवक्ता है। अरे तुम लोग तो अपशब्द बोलते हो, तुम लोग तो गाली गलौज करते हो मीडिया के अंदर। बोला महिलाओं का सम्मान करती है कांग्रेस, स्मृति ईरानी को डायन क्यों बोला? जब बहन बेटियों के बलात्कार पे ऐसी औरत निकल के नहीं आएगी, जब बहनों को रगड़ दिया जाएगा जमीनों के ऊपर, जब ये औरत निकल के नहीं आएगी, तो शायद मेरे ख्याल से वो एक डायन हो सकती है उन लोगों की नजरों में जिन बहन बेटियों के लिए इसको बोलना चाहिए था। महिला बाल विकास की भी बनी थी मंत्री है। आप समझो इस बात को, किस महिला के लिए उठ निकल के आई? आज हथनी मर गई थी, इन्होंने पूरा हल्ला मचा दिया। हालांकि हथनी के मरने पर भी हमें बिल्कुल दुख हुआ, क्यों? क्योंकि प्रकृति का हिस्सा है। पर जब बहन बेटियों के बलात्कार होते हैं, आज जब हाथरस के अंदर बेटी को जलाया जाता है क्योंकि वो दलित बेटी थी, इससे तुम नहीं बोलोगे? तुम दलित कार्ड खेलते हो। मोदी जी जाकर के वहां पे कहते हैं कि भैया ये दलित लोग हैं, मैं इनके पैर धोऊंगा। 2019 के इलेक्शन के फॉर्म दिल नहीं बोलते कि उनके पैर धोऊंगा, पैर धोकर सम्मान दूंगा, और दलितों के तुम मंदिर तोड़ते हो। आप समझो रविदास मंदिर तोड़ दिए तुम लोगों ने, तुम मंदिरों के भी नहीं हो। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ना ये मंदिर के हैं इसीलिए डिग्री लेके घूम रहे हो। हमारे पास तो हमारी डिग्री है भाई। यूट्यूब पे मत डालो, आप गूगल पे डाल देना, गिन्नी सानी एमए इकोनॉमिक्स खुल के आ जाएगी हमारी डिग्रियां। पर मोदी जी जो अपने मुंह से बयान देते हैं हमारे पास डिग्री नहीं है। आज उस आदमी की डिग्री का आप पूछ ही क्यों रहे हो? आज मेरी बात सुनो, उस आदमी की डिग्री के बारे में मीडिया वाला काहे पूछ रहा है? या तो आप बुड़बक हो गए हो या आपका दिमाग खराब हो गया है। तो केजरीवाल तो संगी, केजरीवाल तो संगी आदमी है। आज डिग्री मैटर नहीं करती। आज हिंदुस्तान की राजनीति में इन लोगों ने भ्रम से, धोखे से कुर्सी हासिल की है, लोगों को झूठा दिलासा देके, झूठा आश्वासन देके डिग्री हासिल की है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। प्राची कह रही है कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो हिंदू से शादी करे और हलाला से और तलाक से मुक्ति पाए। तो पहले उसको बोलो आप ही मुसलमान से शादी कर लो। मेरे ख्याल वो भी कवारी है अभी तक। आप बोलो साध्वी प्रज्ञा को कि आप कब शादी कर रही हो मुसलमानों के यहाँ पे, क्योंकि आपके यहाँ पे तो बहुत कुछ है। आज बीजेपी की जितने भी बेटियां हैं बीजेपी वालों की, सब मुस्लिमों में भी आई हुई हैं। आप समझो इस बात को। शाहनवाज हुसैन ये भी बीजेपी की लड़की लेके बैठा हुआ है अपने घर के अंदर, वो जब हिंदू लड़की लेके बैठा हुआ है। मुख्तार अब्बास नकवी ये भी हिंदू की लड़की लेके बैठा हुआ है। तो आज सोचने की बात है, तुम्हें दामाद तो सारे के सारे मुस्लिम चाहिए, पर हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं चाहिए। आप समझो इस बात को। अरे डरना कह दो, हाँ डरना पड़ेगा, डरना पड़ेगा। तुम्हें भक्तों से डरना पड़ेगा, क्योंकि वो भक्त क्यों हो रही है मुसलमानों से? मैं जवाब दे रहा हूँ, हमें जलन नहीं हो रही, हम तो इनका स्वागत करते हैं। हम तो कहते हैं खुल के सामने आओ, ये हिंदू मुस्लिम के प्रोपेगेंडा मत फैलाओ। तुम तो हिंदुस्तान में, जब तुम खुद कहते हो कि हमें मुसलमान होकर के हिंदू की बेटी चाहिए, और जब तुम अपनी बेटियों को मुसलमानों से ब्याह रहे हो, तो तुम्हारे को डर किस चीज का? आज यही तो बात हो रही है कि आज तुम्हें मिल गया है आप लोगों को। मैं क्या कहना, टिप्पणियां नहीं करेंगे। देखिए हमें सबक, इससे पहले भी चाय बेचने वाले को नीच चाय बेचने वाला कहा था कांग्रेस ने। देखिए एक छोटी सी बात है, जो आदमी जिस कैटेगरी की प्रवृत्ति रखता है लोग उसको उसी से उजागर करते हैं। अगर आज मोदी जी के बारे में किसी ने नीच बोला, किसी ने उनको कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, तो हो सकता है उनके रूप में उनको वो दिखता हो। अभी स्मृति ईरानी के लिए आपने तो बोला उनको डैन बोला गया, तो उस बंदे से पूछा, वो कहेगा मुझे महसूस हुआ। अगर किसी आदमी को मोदी जी नीच लग रहे हैं तो भैया वो लग रहे होंगे। अब मोदी जी को आम जनता भी बोलती है। हम तो आम जनता के बयानों को बीच में लेके आते हैं। जिस आदमी को लगता है मोदी जी नीच है, तो मोदी जी को उसको ढूंढना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों नहीं करते मानहानि के दावे?